अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 23 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में से एक टॉपिक स्टडी करना है और वो है जीन लाइब्रेरीज़ या जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी को पढ़ने से पहले आप लोग लाइब्रेरी का कंसेप्ट माइंड में रहें। आपको पता है लाइब्रेरी जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बुक्स का मजमुआ होता है और हर बंदा जिसको कोई भी आर्टिकल पढ़ना हो, किसी भी बुक की स्टडी करनी हो, कोई भी टॉपिक स्टडी करना हो, तो वो वहाँ जाकर लाइब्रेरी के अंदर से अपनी दिलचस्पी की बुक उठा सकता है और उसकी स्टडी कर सकता है। बिल्कुल उसी अंदाज में हमने क्या करना है, एक लाइब्रेरी की बात करनी है जिसके अंदर किताबें नहीं होंगी, बुक्स नहीं होंगी, बल्कि जीनोम मौजूद होगा, जीन्स मौजूद होंगे और उनके मजमूए को उनके मतलब के हम उस लाइब्रेरी को जिसके अंदर जीन्स मौजूद होंगे उसको हम नाम देते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। अब इसको बनाने के लिए आपको बड़े बड़े मकानों की, रूम्स की, कमरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या पैटी डिश के अंदर कोई भी जो है टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देखनी होगी, समझनी होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक एक पॉइंट समझना है। अब आपने सबसे पहले जो बात जहन में रखनी है कि आ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल कोलोन, मतलब हमारे पास कोलोन्स होंगे, इकट्ठ होगा किस चीज़ का? बैक्टीरियल कोलोन्स का। बैक्टीरियल कोलोन्स या बैक्टीरियोफेज के कोलोन का मजमुआ, और हर कोलोन के पास स्पेसिफिक सेगमेंट मौजूद होगा डीएनए का, और जो डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट मौजूद है वो किसी और जानदार से और सोर्स से लिया जाता है और इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? जीनोमिक लाइब्रेरी का। फिर से सुने, बैक्टीरियल कोलोन्स या बैक्टीरियोफेज के कोलोन का एक मजमुआ है और हर कोलोन के पास स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए मौजूद होता है, और वो जो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो किसी और सोर्स से लेकर मतलब लाया जाता है, उनके अंदर रखा जाता है इन कलेक्शंस के अंदर, और इस तरह के मजमूए को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? जीनोमिक लाइब्रेरी का। अब हम बात करते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी को जो है बनाया कैसे जाता है। मेकिंग ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्लाइस्ड अप इनटू पीसेस। कोई भी जानदार हो उसका हमने डीएनए लेना है, उसके टुकड़े करने हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उनको हमने जो है डिवाइड कर देना है। उसके बाद इन टुकड़ों को जो है पुट कर देंगे, रख देंगे किस चीज़ के अंदर? वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स आप पहले पढ़ चुके हो, प्लाज्मिड हो सकता है, यीस्ट हो सकती है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले जानदार का जो डीएनए है उसको टुकड़ों के अंदर डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन टुकड़ों को हम रख देंगे, वेक्टर्स के अंदर पुट कर देंगे। इसके बाद इट इज़ टेकन बाय अ होस्ट, इसके बाद वो जो वेक्टर है वो अपने होस्ट के अंदर चला जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और बैक्टीरिया के अंदर जाकर या अपने होस्ट के अंदर जाकर वो क्या करता है? मुकम्मल तौर पर कॉलोनीज़ बनाता है, और वहाँ पर जो है होस्ट के अंदर जितनी भी कॉलोनीज़ बनी हैं उनका मजमुआ बन जाता है, और उसी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? जीनोमिक लाइब्रेरी का। मतलब यहाँ पे जो जीनोमिक लाइब्रेरी बनी है वो कौन सा है? मतलब अगर मैं मिसाल लूँ बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर हमने उसके जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ या वेक्टर के साथ जो बाहर से हमने टुकड़े डाले थे, तो उसको हमने होस्ट के अंदर डाले हैं, और होस्ट के अंदर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई हैं, और वही होस्ट अब क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता होता है लाइब्रेरीज़ के अंदर किताबों की तरतीब के लिहाज से नंबरिंग दी जाती है रजिस्टर पर कि फ़लाँ बुक फ़लाँ जगह पर इस नंबर पर पड़ी हुई होगी, उसकी तरतीब ये होगी। तो हम वहाँ से नंबरिंग देखते हैं रजिस्टर से, और उसी नंबर के मुताबिक हम बुक को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर जीन्स को ढूंढने के लिए जो है हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इस चीज़ मतलब ये जो हमारे पास दिलचस्पी का जीन होगा तो मजमूए में से उसको ढूंढने के लिए जो है हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोब। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोब क्या है, इसका फंक्शन लिखें। अब प्रोब के बारे में देखते हैं। प्रोब मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है
जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होता है, दैट विल पेयर, जो हाइब्रिडाइज हो सकता है, जो जुड़ सकता है किस चीज़ के साथ, सर्टेन पीस ऑफ डीएनए, जिस चीज़ डीएनए को हमने ढूंढना है कलेक्शन में से, उसके साथ जो सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो उसके साथ जोड़ा बनाकर उसको ढूंढने में हेल्प करता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रोब का। जैसे कि आपको इसको आपने समझना है, ये लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का हमने जो है ये जीन्स मौजूद है जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर, और हम इसको फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन जीन ढूंढना चाहते हैं, और इंसुलिन जीन के अंदर फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, इसके ऊपर जो है सीक्वेंस मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ढूंढने के लिए, मजमूए में से इस सिर्फ एक जीन को ढूंढने के लिए हम एक ऐसा प्रोब बनाते हैं जो क्या हो, इसका रिवर्स ऑर्डर में जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडनिन है तो हम नीचे क्या बनाएंगे, थायमीन बनाएंगे, क्योंकि एडनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, और थायमीन हमेशा एडनिन के साथ, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह का हम प्रोब बनाते हैं ऐसे, जो कलेक्शन के अंदर जाकर क्या करता है, सिर्फ इसी के साथ ही पेयर अप हो जाएगा, बॉन्ड बना देगा, और इस तरीके से हम उसको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इस चीज़ को जो हमने सिंगल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ढूंढने के लिए, खोज लगाने वाला या खोजी, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रोब का। अब देखिएगा ज़रा, so specific probe may be used to search a genetic library for a specific gene। जो हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी होती है, वहाँ से स्पेसिफिक जीन को ढूंढने के लिए जो है हम सिंगल स्टैंडर्ड जो है एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना देते हैं, सिंगल स्टैंड पर मुश्तमिल, जो दिलचस्पी के जीन के साथ जाकर पेयर अप हो जाए, हाइब्रिड हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रोब का। अब होता क्या है, लोकेशन ऑफ प्रोब इज़ पॉसिबल। अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, जीनोमिक लाइब्रेरी है, उसके अंदर कहाँ पे प्रोब जो है वो किसी दूसरी जो है दिलचस्पी के जीन के साथ पेयर अप हो चुका है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो साइंसदान होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्रोब को रेडियो एक्टिव बना देते हैं या फ्लोरिसेंट बना देते हैं, मतलब उसके अंदर से रेज़ खारिज होना शुरू हो जाती हैं। जब भी हम उसको जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, तो जितने भी जीन्स के मजमूए होंगे वो अगर किसी के साथ दिलचस्पी के जीन के साथ जाकर पेयर अप हो जाता है, तो वहाँ से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव बना हुआ होता है या फ्लोरिसेंट, तो वहाँ से जो है हमें रेज़ निकलती दिखाई देती हैं, या हमें जो है ऐसा नज़र आता है जैसे यहाँ से लाइट आ रही हूँ, और जिस पार्ट से, जिस चीज़ से लाइट आ रही होंगी वही हम वहाँ से अलहदा कर लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, दिलचस्पी का जीन होगा जिसके साथ अटैच हुआ है प्रोब। अब इसके बाद देखिएगा ज़रा, बैक्टीरियल सेल each of which has particular DNA fragment can be placed on agar। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने बातें की हैं उनकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं यहाँ पे। अब आप देखें, सबसे पहले हमने पैट्री डिश लेनी है, पैट्री डिश के अंदर कोलोन लेना है, वही हमने जीनोमिक लाइब्रेरी इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफ़र बैक्टीरिया इनटू एगर इन पैट्री डिश। पैट्री डिश के अंदर हमने बैक्टीरिया डाला हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे जीन मौजूद हैं। अब ट्रांसफ़र कोलोन्स ऑन टू मेम्ब्रेन एंड ऐड प्रोब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी इसके अंदर हमने क्या डाले हुए थे, जीन डाले हुए थे इस पैट्री डिश के अंदर, उसके अंदर फिर हम क्या कर देते हैं, प्रोब को डाल देते हैं। अब जब प्रोब को डालते हैं तो उसके बाद जो है प्रोब जब डालते हैं, प्रोब क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, या उसके अंदर से या वो फ्लोरिसेंट होगा, रेज़ को खारिज करेगा। उसके बाद परफॉर्मिंग रेडियोग्राफी, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से सारे के सारे जो आपके पास जीन्स हैं वो एक तरतीब के साथ आ जाते हैं, और क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोब जो होगा वो अपने जिसको हमने ढूंढना है, जिस डीएनए को, जिस जीन्स को हमने ढूंढना है, जिसके साथ जब पेयर अप हो जाएगा तो उसके अंदर से भी क्या निकलेंगी, रेज़ निकलेंगी, और फिर उसको हम वहाँ से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी से जीन्स, अपने दिलचस्पी के जीन्स को अलहदा कर सकते हैं। अब इसकी मज़ीद अगर थ्योरी की बात की जाए तो आप देखें, जब हम पैट्री डिश के अंदर इसको डाल देते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर द प्रोब पेयर, पैट्री डिश के अंदर डालने के बाद
प्रोब जो है दिलचस्पी के जीन के साथ क्या करता है, जोड़ा बना देता है और फिर उसको हम वहाँ से निकालते हैं और क्या करते हैं, कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। उसके बाद हम उस जो दिलचस्पी का जीन निकला है उसकी क्लोनिंग के लिए, फर्दर क्लोनिंग के लिए जो है हम क्या करते हैं, मज़ीद जो है प्रोसेस करते जाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे जो है बड़ी तादाद के अंदर क्लोन हासिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, जीनोमिक लाइब्रेरी में से जो है जीन्स को अलहदा कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल टॉपिक है, इसी वजह से एक दो दफ़ा सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।